दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेस के बारे में। बहुत सारे मिस्त्रियों को ये नहीं पता है कि ऑटो इंजेस को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, डब्ल्यू इंजेस को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और एल इंजेस को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। सब अपनी अपनी मर्ज़ी से ऑटो इंजेस को कहाँ लगा रहे हैं, डब्ल्यू इंजेस को कहाँ लगा रहे हैं और एल इंजेस को कहाँ लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअली में जो ऑटो इंजेस है, डब्ल्यू इंजेस है और एल इंजेस है, इनको कहाँ पर लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए और इनकी वजह क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑटो इंजेस के बारे में। बहुत सारे मिस्त्री ऑटो इंजेस के बारे में जानते ही नहीं है कि भाई कौन सा ऑटो इंजेस लेना चाहिए। अगर आप लगा रहे हो तो आपको ये वाला ऑटो इंजेस नहीं लेना है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इस ऑटो इंजेस की पकड़ सही नहीं है, इसकी जो पकड़ है वो सही नहीं है, आप देख सकते हो। और ऑटो इंजेस आप ले रहे हो तो आपको ये वाला लेना चाहिए। इसको 3D पैटर्न बोलते हैं, 3D ऑटो इंजेस। इसके अंदर 6 mm से लेकर 19 mm तक की साइज़ अवेलेबल है। खैर इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन आपको ये वाला लेना चाहिए। इसके अंदर ये जो स्क्रू आप देख रहे हो, ये दरवाजे को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर सेटिंग दी हुई है। और ये वाला जो आप स्क्रू देख रहे हो, ये अंदर बाहर करने के लिए दिया हुआ है। ये वाला सिस्टम धार के ऊपर कितना चढ़ाना है, तो ये वाला 6 mm से लेकर 8 mm तक चढ़ाने के लिए स्क्रू की सेटिंग दी हुई है। और मेरे पास ये फ़िलहाल 6 mm का ऑटो इंजेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसकी पकड़ के बारे में बात करें, ये काफ़ी बढ़िया है और इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो ये वाला आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया इंजेस है और इसकी पकड़ भी अच्छी है और ये ख़राब भी नहीं होता है। ये ऑटो इंजेस ख़राब हो जाता है, लटकने लगता है, यहाँ से ये निकल जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर भी है, अंदर बाहर करने के लिए ये सेटिंग दिया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इंजेस काफ़ी बेटर है, तो आपको यही इंजेस लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन इंजेसों को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ऑटो इंजेस केवल 2 चीज़ों के लिए बनाया गया है। पहला, जो अपने प्रोफाइल के शटर बनते हैं उसके लिए ये ऑटो इंजेस बनाया गया है। दूसरा, जो रेडीमेड प्लाई आती हैं उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये भूसा प्लाई है, तो इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑटो इंजेस ही लगाना पड़ेगा। और मान लो अगर हम एल इंजेस लगा भी दें तो भी इसके अंदर स्क्रू काम नहीं करेंगे, तो वो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। और इसमें ना तो हम डब्ल्यू इंजेस लगा सकते हैं और ना ही एल इंजेस लगा सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू इंजेस और एल इंजेस लगाने के लिए यहाँ पर खांचा मारना पड़ता है। और खांचा मार देंगे तो ये बाहर ये इंजेस की एक घुंडी दिखती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन यही है कि अपन इसको ऑटो इंजेस से लगा देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन ऑटो इंजेस को भूल कर भी आपको जो ऊपर दरवाज़ा खुलता है हाइड्रोलिक पंपर, उस पर आपको नहीं लगाना है। ये बहुत ही घटिया काम है। ये बहुत सारे मिस्त्री इसको ऊपर वाले जो ऊपर दरवाजे खुलते हैं उसके ऊपर इसको लगा देते हैं। वो आपको वहाँ पर आपको ये ऑटो इंजेस भूल कर भी नहीं लगाना है। ये बहुत ही बेकार काम करते हैं लोग, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कपाट के दरवाजे बना रहे हो 19 mm प्लाई के अंदर, ध्यान रहे 19 mm प्लाई के अंदर, 25 mm की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 19 mm प्लाई के अंदर अगर आप दरवाज़ा लगा रहे हो तो वहाँ पर आप डब्ल्यू इंजेस का प्रयोग कीजिए। वहाँ पर आप इस कब्जे को ना लगाएं, क्योंकि बहुत बेकार है। बहुत सारे मिस्त्री 4 कब्जे लगा देते हैं, 5 कब्जे लगा देते हैं, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको वहाँ पर डब्ल्यू इंजेस लेना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये इंजेस आपको वहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, अगर आप ऑटो इंजेस ले रहे हो तो आपको अगर कोई 19 mm का पल्ला 2 फीट की लंबाई है और 15 इंच चौड़ाई है, 1 फीट 15 इंच, तो आपको ये इंजेस वहाँ पर लगा देना चाहिए, क्योंकि वह दरवाज़ा काफ़ी छोटा है, तो उनके लिए ये ऑटो इंजेस बेस्ट है। तो आप वहाँ पर अगर डब्ल्यू इंजेस ना ले रहे हो तो आप वहाँ पर ऑटो इंजेस लगा सकते हैं। ध्यान रहे वो भी ये वाला आपको नहीं लेना है, ये वाला लेना है, वो भी 2 फीट का दरवाज़ा हो तो ही, ठीक है। ये तो हो गई ऑटो इंजेस के बारे में। अब हम जान लेते हैं डब्ल्यू इंजेस को कहाँ लगाना चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं 19 mm प्लाई है ये, और मैंने इसको यहाँ पर ये कट मार रखा है डब्ल्यू इंजेस का। इसके अंदर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका दरवाजे की साइज़ 8x4 भी हो तो भी आपको डब्ल्यू कब्जा ही लगाना चाहिए। तो ये डब्ल्यू इंजेस
केवल 19 mm प्लाई के लिए है। ये ना तो बोर्ड में लगता है और ना ही प्रोफाइल के शटर में लगता है। ये डब्ल्यू इंचिस आपको केवल 19 mm प्लाई के अंदर ही लगाना है। छोटे से छोटा दरवाज़ा हो चाहे बड़े से बड़ा दरवाज़ा हो, आपको ये डब्ल्यू इंचिस ही लगाना है 19 mm प्लाई के अंदर। तो इसको कुछ इस तरह से लगाना है। आइए आप देखिए, मैंने इसके अंदर ये खांचा कर रखा है। इसको लगाने के बाद में ये पत्ती लेवल हो जाती है और ये काफ़ी एकदम मजबूत इंचिस है। अगर आपका 8x4 का भी दरवाज़ा हो तो भी ये कहीं जाएगा नहीं और हिलेगा नहीं। आप 19 mm प्लाई के अंदर आप डब्ल्यू इंचिस का प्रयोग कीजिए। मैं भी यही करता हूँ और मैं 19 mm प्लाई के अंदर कभी भी ऑटो इंचिस का यूज़ नहीं करता हूँ। छोटा दरवाज़ा हो 2 फीट का तो ही मैं ऑटो इंचिस लगाता हूँ। तो आपको ये डब्ल्यू इंचिस लगा देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने इसको कट मार लिया है, ठीक है। और कट कैसा मारना है, और ये जो आपको थिकनेस दिख रही है इसका आपको गेज मान लेना है और इस तरह से आपको कट मार लेना है। ऐसा मार्किंग करके आप इसको खांचा लगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये एल इंचिस है, इसको कहाँ लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। ये देखिए, ये छोटी साइज़ में है। ये 19 mm, अगर कहीं बोर्ड का दरवाज़ा हो, बोर्ड 19 mm बोर्ड, जैसे 25 mm बोर्ड आता है वैसे 19 mm बोर्ड भी आता है, उसके लिए ये इंचिस स्पेशल बनाया गया है। तो 19 mm बोर्ड के अंदर यहाँ पर धार में स्क्रू, यहाँ से यहाँ ये जैसे इसको ये स्क्रू लगा रहे हैं वैसा बोर्ड में हम नहीं लगा सकते क्योंकि खाली आता है। तो इसके लिए ये धार में स्क्रू लगाया जाता है। इस प्लाई के अंदर अगर हम धार में स्क्रू लगाएंगे तो वो 6 महीना 1 साल के बाद निकल जाता है। तो इसके लिए आपको ये इस प्लाई के अंदर ये वाला नहीं लगाना है। ये इंचिस केवल 19 mm बोर्ड के लिए है, ठीक है। और ये वाले जो इंचिस है ये एल इंचिस है, ये 25 mm बोर्ड के लिए है। ये तो आप लगाते होंगे रात दिन। ये 25 mm बोर्ड के लिए ये इंचिस बनाया हुआ है। और ध्यान रखें, आपको ये पापड़ वाले इंचिस नहीं लाने हैं। इंचिस आपको थोड़ा हेवी लेकर आना है। जैसे आप ये देख रहे हो इसकी ये थिकनेस कितनी है, ये काफ़ी मजबूत है। तो ये वाले इंचिस हमेशा आपको ध्यान रख के लाना है। अगर आप 19 mm बोर्ड में दरवाज़ा लगा रहे हो, चाहे वो कपाट का हो या फिर कोई हाइड्रोलिक पंपर खोल रहे हैं, तो आपको 19 mm बोर्ड में ये इंचिस लेना है क्योंकि ये इंचिस सबसे बेस्ट है 19 mm बोर्ड के लिए। अगर आप 25 mm बोर्ड का दरवाज़ा बना रहे हो, चाहे वो कपाट का हो या फिर हाइड्रोलिक पंपर खोल रहे हो, तो आपको ये वाले लेना है क्योंकि ये थिकनेस और इन थिकनेस में बहुत फ़र्क है। ये 19 mm बोर्ड के लिए बनाया गया है और ये 25 mm बोर्ड के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आप 19 mm प्लाई के अंदर कपाट का दरवाज़ा बना रहे हो, 6 फीट का हो या फिर 7 फीट का हो या फिर कोई हाइड्रोलिक पंपर खोल रहे हो, 19 mm प्लाई के अंदर, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लाई के अंदर अगर आप लगा रहे हो तो आपको ये डब्ल्यू इंचिस लेना है क्योंकि 19 mm प्लाई के लिए ये डब्ल्यू इंचिस सबसे बेस्ट है। इसमें आपको 6 mm, 12 mm और 19 mm साइज़ मिल जाएगी, सब में मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी। अगर आप कहीं प्रोफाइल के शटर बना रहे हो, प्रोफाइल के, तो आपको ये वाला ऑटो इंचिस लगाना है क्योंकि प्रोफाइल के अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली फॉर ऑटो इंचिस ही उसके अंदर लगता है। तो ये वाला ऑटो इंचिस आपको नहीं लाना है, ये वाला लाना है। इसको 3D इंचिस बोलते हैं, 3D ऑटो इंचिस। इसके अंदर एक सूत से लेकर 19 mm तक की साइज़ आपको मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी, लेकिन ये वाला इंचिस आपको नहीं लाना है, ये वाला ही इंचिस आपको लेकर आना है। और अगर आप 19 mm प्लाई के अंदर अगर कोई 2 फीट का छोटा दरवाज़ा हो तो आप इसको निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटो इंचिस कहाँ लगता है, डब्ल्यू इंचिस कहाँ लगता है, एल इंचिस कहाँ लगता है और ये एल इंचिस कहाँ लगता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। हाँ, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।